एक शांत पहाड़ी पर, जहां हवाएं भी धीरे धीरे चल रही थी, एक दिव्य संदेश जन्म लेने वाला था। यह वही क्षण था जब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों और जन समूहों को जीवन का गहरा सत्य सुनाने जा रहे थे। यह उपदेश, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में वर्णित है, मानव जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता है। आचार्य रजनीश ने अपनी जीवन भर की प्रिय पुस्तकों की सूची में सरमन ऑन द माउंट को 7वां स्थान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, केवल सरमन ऑन द माउंट, पूरी बाइबल नहीं। पूरी बाइबल तो बकवास है सिवाय सरमन ऑन द माउंट के। यह ओशो की उस प्रसिद्ध पुस्तक बुक्स आई हैव लव्ड में शामिल है, जिसमें उन्होंने केवल 4 शिष्यों के सामने अपनी 168 प्रिय पुस्तकों के बारे में बात की। यह बातचीत ओरेगन यूएसए के रजनीशपुरम में हुई थी। ओशो ने कहा कि सरमन ऑन द माउंट असल में कविता है, भले ही इसे काव्य संकलन में नहीं रखा गया। उन्होंने इसे ताओ ते चिंग के साथ रखा और कहा कि ये रचनाएं किसी भी मापदंड से परे हैं। ओशो ने एक जैन कहानी के माध्यम से सरमन ऑन द माउंट की गहराई को समझाया। जब एक आर्क बिशप ने जैन गुरु नैनिन को इसकी पंक्तियां सुनाई, तो नैनिन ने 2-3 वाक्यों के बाद ही कहा, बस काफी है। जिसने ये पंक्तियां लिखी है वह किसी भावी जन्म में बुद्ध बनेगा। लियो टॉलस्टॉय ने भी इसे जीवन का सर्वोच्च नैतिक मार्ग माना और अपनी किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू में इसे विस्तार से समझाया। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग Jr., महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टीन भी इस पुस्तक से प्रेरित थे। विकिपीडिया के अनुसार पर्वतीय उपदेश बाइबल के अनुसार नासरत के यीशु ने लगभग 26वीं ईस्वी में अपने अनुयायियों और लोगों के एक बड़े समूह को दिया था। यीशु ने यह उपदेश एक पर्वत की ढलान पर दिया। इस उपदेश का सबसे लोकप्रिय भाग धन्य वचन है, जो शुरुआत में है। इस उपदेश में प्रभु की प्रार्थना भी शामिल है। पर्वतीय उपदेश अर्थात सरमन ऑन द माउंट की अन्य लोकप्रिय पंक्तियां हैं, दूसरा गाल आगे करो, पृथ्वी का नमक और संसार का प्रकाश। कई ईसाई मानते हैं कि पर्वतीय उपदेश का संबंध 10 आज्ञाओं से है। उनका मानना है कि ये दोनों ही उपदेश इस बात को समझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ईसाइयों को दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस उपदेश के लिए पर्वत को स्थान के रूप में चुनकर यीशु का उद्देश्य संभवतः यह दिखाना था कि उनकी शिक्षाएं मूसा की शिक्षाओं के समान थी, जो 10 आज्ञाओं को सिनाई पर्वत से पृथ्वी पर लाए थे। अथ उपदेश प्रारंभ। पर्वत पर दिया गया उपदेश, सरमन ऑन द माउंट। अध्याय प्रथम। उपदेश, द सरमन। पर्वत पर दिया गया उपदेश क्या है? यह मसीह के राज्य का नैतिक नियम है, या दूसरे शब्दों में नए नियम में यह उसी स्थान पर है जो पुराने नियम में 10 आज्ञाओं का है। इस प्रकार यह 2 दिव्य नियमों या बल्कि वाचाओं के आपसी संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस विषय पर संत अगस्टाइन का एक वाक्य है जिसे हर एक को सदा ध्यान में रखना चाहिए। हम पुराने नियम के साथ अन्याय करते हैं। वे कहते हैं, यदि हम यह अस्वीकार करें कि वह उसी न्यायी और अच्छे ईश्वर से आया है जिससे नया नियम आया है, दूसरी ओर हम नए नियम के साथ अन्याय करते हैं यदि हम पुराने को उसके समकक्ष रख दें। यह दोनों वाचाओं के बीच संबंध का एक सामान्य कथन है और यह विशेष रूप से नैतिक नियम पर लागू होता है। पुराने नियम का नैतिक नियम, जैसा कि 10 आज्ञाओं में व्यक्त है, उसी ईश्वर की वाणी थी जो अब हमारे सामने यीशु मसीह के रूप में बोल रहा है।
वह यहाँ पर्वत पर दिए गए उपदेश में फिर प्रकट होता है, परंतु और गहरा और विकसित होकर। हम सत्य के साथ कह सकते हैं कि पर्वत पर दिया गया उपदेश 10 आज्ञाओं को अधूरा कर देता है, परंतु वह उन्हें अधूरा करके एक बड़े, गहरे और अधिक सकारात्मक पूर्णता में समाहित करके अधूरा करता है। तो यह पर्वत पर दिया गया उपदेश नए राज्य का, स्वर्ग के राज्य का, मसीहा के राज्य का नैतिक नियम है। हम मसीह को एक अलग थलग व्यक्ति के रूप में सोचने के आदी हो गए हैं, परंतु पुराने नियम में जिस मसीहा का आगमन अपेक्षित है, वह केवल मसीहाई राज्य का केंद्र है। राजा के चारों ओर राज्य है। राजा राज्यों को सूचित करता है, जैसा कि राज्य राजा को सूचित करता है। इस प्रकार मसीह ने अपनी मसीहाई घोषणा इस वाक्यांश से की, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और अब जब उन्होंने अपने पहले शिष्यों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया, वे उन्हें अलग ले जाते हैं और वहां पर्वत पर वे उन्हें नए राज्य का नैतिक नियम सुनाते हैं, जिसके वे सदस्य होने वाले हैं। इस प्रकार यह नियम केवल व्यक्तिगत अंतरात्मा के लिए नहीं, बल्कि एक समाज के लिए है। एक ऐसा नियम जो जब व्यक्तिगत अंतरात्मा द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो एक नए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए लागू किया जाना है। यह एक राज्य का नियम है, और राज्य मानव प्राणियों का एक क्रमबद्ध समाज है जो अपने राजा के प्रति सामान्य अधीनता में है। परंतु ध्यान दें, यहाँ जो हम पाते हैं वह नियम है, नियम अनुग्रह नहीं। संत पौलुस के वाक्य में यह अक्षर है, आत्मा नहीं। जब संत पौलुस कहते हैं कि अक्षर मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है, तो उनका अर्थ यह है कि एक बाहरी लिखित आज्ञा अर्थात अक्षर हमारी अंतरात्मा को सूचित कर सकती है, हमें बता सकती है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, हमें अपनी असमर्थता की भावना से धूल में झुका सकती है, परंतु वह आगे नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार वह मारता है, वह हमें हमारे पाप के प्रति, हमारी असमर्थता के प्रति सजग करता है, परंतु वह हमें यह कार्य करने के लिए, जीवन देने के लिए कुछ और के लिए छोड़ देता है जो हमें करना चाहिए। वह जीवनदायी शक्ति आत्मा है। इस प्रकार नियम सूचित करके हमें मारता है, आत्मा शक्ति देकर हमें जीवन देती है। ध्यान दे, इस प्रकार मारा जाना एक अच्छी आवश्यक बात है। खतरनाक अवस्था नियम के बिना जीवित होना है, अर्थात एक अज्ञात अंतरात्मा रखना और झूठी शांति में जीना। यदि तुम में जो प्रकाश है वह अंधकार है, तो वह अंधकार कितना बड़ा है। पहली बात यह जानना कि हमें क्या करना चाहिए, और यह तथ्य कि हमें उसे करने की अपनी असमर्थता को महसूस करते हैं, हमें ईश्वरीय सहायता के लिए रोने, अपील करने के लिए तैयार करता है। फिर मैं आपसे अगस्टाइन के एक वाक्य पर ध्यान देने को कहूंगा जो अर्थ से भरा है। नियम इसलिए दिया गया कि मनुष्य अनुग्रह की खोज करे, अनुग्रह इसलिए दिया गया कि नियम पूरा किया जा सके। इस प्रकार यहाँ जो हम पाते हैं पर्वत पर दिए गए उपदेश में, वह नियम का चरमोत्कर्ष है, अक्षर की पूर्णता है, वह अक्षर जो मारता है, और क्योंकि यह 10 आज्ञाओं से कहीं अधिक खोजी और गहन है, इसलिए यह और अधिक प्रभावी रूप से मारता है। यह हमें पाप के प्रति और अधिक सजग करता है, ईश्वर से जो हम में से ऐसी बातें मांगता है। यह शक्ति भी देने की मांग से और अधिक भर जाती है कि हम उन्हें पूरा करें। परंतु जैसे मानव जीवन के कई क्षेत्रों में मनुष्य की आवश्यकता ईश्वर का अवसर है, जैसे किसी अच्छी रचना वाले नाटक में कठिनाई का चरम क्षण ही
मुक्ति के तुरंत आने का संकेत देता है, वैसे ही यहाँ भी है। ईश्वरीय मांग अंतरात्मा पर बेजोड़ बल से दबाई जाती है, परंतु वह केवल आचरण के नियमों के रूप में नहीं दबाई जाती, बल्कि जैसा कि हम देखेंगे चरित्र के इस प्रकार के रूप में, न कि किसी दुर्गम ईश्वर द्वारा घने अंधकार से, बल्कि मानवता में प्रकट दिव्य प्रेम द्वारा और अपनी विश्वसनीयता की प्रतिज्ञा करते हुए कि जो भूखा है वह संतुष्ट होगा, जो मांगेगा वह सुना जाएगा। अक्षर की कठोर मांग यहाँ आत्मा की प्रतिज्ञा के साथ निकटतम संभव संबंध में है। 2. आप अक्सर देखेंगे कि पर्वत पर दिए गए उपदेश की कुछ आज्ञाओं से समानता न केवल पुराने नियम में पाई जाती है जिस पर पूरा आधारित है, बल्कि यहूदी पिताओं के कथनों में, यहाँ गैर ईसाई दार्शनिकों और लेखकों में, जैसे चीनी में कन्फ्यूशियस और यूनानियों में सुकरात या प्लेटो। और यह कभी कभी उन ईसाइयों को व्यथित कर देता है जो अपनी धर्म की अनोखी महिमा के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इस प्रकार उन्होंने कभी कभी प्रेरित और अप्रेरित लेखकों के बीच या दिव्य और मानवीय वक्ताओं के बीच समानताओं को यह मानकर समझाने की कोशिश की कि यहाँ तक कि गैर ईसाई लेखकों ने पुराने नियम से उधार लिया। वे निश्चय ही एक महान सत्य को भूल रहे थे जिससे प्रारंभिक शताब्दियों में मनुष्यों के मन भरे थे। मसीह शब्द है और शब्द में जो ईश्वर का कारण भी है, सहभागिता के माध्यम से सभी मनुष्य तर्कसंगत है। इसलिए मसीह वह प्रकाश है जो इतिहास के अंत तक हर मनुष्य को अंतरात्मा और तर्क में प्रकाशित करता है। मसीह कार्यरत रहा है अपने आत्मा द्वारा मनुष्य की चेतना में काम करते हुए, ताकि मानव जाति का समग्र नैतिक विकास, मानव जाति की समग्र नैतिक शिक्षा अंत से अंत तक एक ही टुकड़े की हो। इसमें वही आत्मा चलता है, वही शब्द खुद को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार जैसा कि हमें अपेक्षा करनी चाहिए, नैतिक सत्य के टुकड़े हैं जो पर्वत पर दिए गए उपदेश में पूर्ण रूप से दिए गए हैं। टुकड़े बड़े या छोटे अब हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। चीनी, जापानी, यूनानी, भारतीयों में पाए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने खुद को कहीं भी बिना साक्षी के नहीं छोड़ा। अपने शब्द और आत्मा का साक्षी मनुष्यों के हृदय में। परंतु जो हम सत्य भी पाते हैं वह यह है कि यहाँ दिया गया नैतिक नियम गैर ईसाई राष्ट्रों या यहाँ तक कि यहूदियों में पाए गए नैतिक नियम को अधूरा कर देता है, उसे एक बड़े पूर्णता में समाहित करके। हम इस उपदेश की नैतिकता की तुलना अन्य धार्मिक शिक्षकों द्वारा व्यक्त नैतिकता से कई तरीकों से कर सकते हैं। पर्वत पर दिया गया उपदेश अन्य धर्मों के नैतिक कर्तव्यों के सारांशों की तुलना में व्यापक है, जबकि वे खंडित है। कोई नैतिक संहिता नहीं लाई जा सकती जो इसकी पूर्णता या गहराई के निकट पहुंचे। कोई अन्य नैतिक संहिता किसी स्वीकृत और प्राचीन धर्म की नहीं है जिसके लिए कोई शिक्षित यूरोपीय यहाँ तक कि अंतिमता और पूर्णता का दावा भी कर सके। हम जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने, हालांकि वे विश्वासी नहीं थे, हमारे प्रभु के नैतिक शिक्षण के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा, अभी भी यहाँ तक कि एक अविश्वासी के लिए भी सद्गुण के नियम का अमूर्त से मूर्त में अनुवाद ढूंढना आसान नहीं होगा, जितना कि इस प्रकार जीने का प्रयास करना कि यीशु मसीह हमारे जीवन को स्वीकार करेंगे। और डॉक्टर पैसी ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा, यदि मनुष्य यह अपने सामने रखे तो अविश्वासी कम होंगे। तो मैं कहता हूँ, कोई अन्य नैतिक सारांश किसी प्राचीन धर्म का नहीं है जिसके पक्ष में आधुनिक ज्ञान वाले मनुष्य सुनने की उचित संभावना के साथ यह दावा कर सके कि उसके सिद्धांत कभी पार नहीं किए जा सकते या किसी मनुष्य जाति के लिए अपर्याप्त नहीं पाए जा सकते।
यह दूसरों के लिए व्यापक के रूप में है, खंडित के रूप में है। यह शुद्ध के रूप में है, आंशिक रूप से भ्रष्ट या मिश्रित के रूप में। ओरिजन 12वें भजन के शब्दों पर टिप्पणी करते हुए, प्रभु के वचन शुद्ध वचन है, जैसे पृथ्वी से निकाला गया चांदी, जो 7 बार आग में परखा और शुद्ध किया गया है। इस संबंध में गैर ईसाइयों की पवित्र लेखनी की तुलना ईसाइयों की से करते हैं, क्योंकि हालांकि गैर ईसाइयों में उत्कृष्ट शब्द हैं, फिर भी वे शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत कुछ झूठ के साथ मिश्रित हैं। प्लेटो के सिंपोजियम को उदाहरण लें। उसमें आप दिव्य प्रेम के बारे में बहुत कुछ अत्यंत उत्कृष्ट पाते हैं, परंतु आप उस उत्कृष्ट तत्व को मैल के साथ मिश्रित पाते हैं, अर्थात यूनानी जीवन की कुछ सबसे घृणित प्रथाओं में सहमति के साथ। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों के साथ भी यही सत्य है। जो पर्वत पर दिया गया उपदेश अन्य नैतिक संहिताओं के लिए शुद्ध के रूप में है, मिश्रित या आंशिक रूप से भ्रष्ट के रूप में। यह वयस्क पुरुषों के लिए शिक्षण है, जो स्वतंत्र भी है, बच्चों और दासी के लिए शिक्षण की तुलना में। यह नकारात्मक आज्ञाओं या शाब्दिक आज्ञाओं से नहीं सिखाता, बल्कि सिद्धांतों से, सकारात्मक और भारी सिद्धांतों से जो मुहावरों में सन्निहित है, जिन्हें उनकी आंतरिक आत्मा में समझना चाहिए और परिस्थितियों के बदलने के साथ निरंतर नया रूप से लागू करना चाहिए। अंत में यह अन्य संहिताओं से भिन्न है, वक्ता के व्यक्तित्व द्वारा दिए गए प्रामाणिक समर्थन से। वे एक ऐसे के रूप में बोलते थे जिसके पास अधिकार था और शास्त्रियों की तरह नहीं। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सारा भार, उनके स्वर की सारी गरिमा, उनका आचरण, उनका अधिकार इस नियम को समर्थन देने के लिए जाता है जो उन्होंने उच्चारित किया, और न केवल समर्थन देने के लिए, अर्थात मनुष्यों को यह महसूस कराने के लिए कि वे एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसकी रहस्यमय शक्ति को नाराज करना बेहतर नहीं। उनका व्यक्तित्व उनके इस शब्दों को समर्थन भी देता है, गहनतम विश्वास को प्रेरित करके कि जो दावा करता है वह उससे मेल खाती शक्ति भी प्रदान करेगा। 3. मुझे एक समस्या के बारे में एक शब्द कहना चाहिए जिसे हमारे पास उपलब्ध स्थान में किसी भी तरह से संतोषजनक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता। हम जानते हैं कि सुसमाचार कथाओं के आलोचक हमारे समय में सबसे अधिक उसी कठिन समस्या से व्यस्त हैं जो सुसमाचारों का आपस में संबंध है। यह समस्या हमारे वर्तमान विषय से संबंधित होकर प्रस्तुत होती है। संत मती में दिया गया पर्वत पर उपदेश, हालांकि कई अंतरों के साथ, संत लूका में विभिन्न अध्यायों में बिखरे हुए जो आप पाते हैं उससे मेल
में निरंतर प्रकट होते रहे। इस प्रकार हम यह संभावना मान सकते हैं कि हमारे प्रभु ने समान उच्चारण अक्सर दोहराए। इस प्रकार यदि संत लूका सत्यतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि हमारे प्रभु ने एक निश्चित अवसर पर अपने शिष्यों को सांत्वना दी, छोटे और जोरदार आशीर्वादों द्वारा, जो उनकी वास्तविक गरीबी में जिसमें वे रहते थे और वास्तविक उत्पीड़नों पर जो वे सहन कर रहे थे। धन्य हो तुम गरीब, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुमसे घृणा करे। तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उन्होंने दूसरे अवसरों पर, जैसा कि संत मती द्वारा दर्ज है, समान आशीर्वाद नहीं दिए, जो अधिक संख्या में अधिक सामान्य और अधिक आध्यात्मिक थे। एक से शुरू होकर अब निश्चित रूप से गरीब मनुष्यों पर नहीं, बल्कि सामान्य रूप से आत्मा में गरीब पर। इस प्रकार दूसरे अवसर पर उन्होंने यह कहावत दोहराई, धनवान कितने कठिनाई से ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अधिक आध्यात्मिक रूप में धन पर भरोसा करने वालों के लिए कितना कठिन है कि वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। फिर इसका यह अर्थ नहीं कि क्योंकि उन्होंने संत लूका द्वारा दर्ज छोटे रूप में प्रार्थना का नमूना दिया, उन्होंने संत मती द्वारा दर्ज लंबे रूप में भी नहीं दिया। हमारे प्रभु के प्रवचनों का संग्रह जो पहला सुसमाचार विशेषता है, हर कारण है मानने का, प्रेरित संत मती का कार्य है। यदि ऐसा है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह न केवल एक प्रथम श्रेणी के साक्षी का कार्य था, बल्कि एक ऐसे का जिसकी स्मृति स्वाभाविक रूप से धारण करने वाली प्रेरितों को दिए गए दिव्य आत्मा के विशेष वरदान से तेज हो गई थी कि वे उन्हें वह सब याद दिलाएं जो मसीह ने उनसे कहा था। अध्याय 2, आशीषें सामान्य रूप में, द ब्यूटीट्यूड्स इन जनरल। और भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गए, और जब वे बैठ गए उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्हें सिखाया, कहते हुए, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य है वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो हृदय में शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो शांति कराने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें सताएंगे और झूठा सारा प्रकार का बुरा कहेंगे। मेरे कारण आनंदित हो और अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को भी ऐसे ही सताया जो तुमसे पहले थे। हमारे प्रभु भीड़ से दूर होने के लिए पर्वत पर चढ़ गए। वहां उनके चुने हुए शिष्य उनके पीछे आए और उपदेश उन्हीं से कहा गया। यह कलीसिया से कहा गया था, संसार से नहीं, परंतु जैसे भीड़ भी सुन रही थी। हम कह सकते हैं कि यह कलीसिया के कान में कहा गया और संसार द्वारा सुन लिया गया। एक, यह परिचित आशीषों से शुरू होता है। विनय राज्य के नागरिक के चरित्र का वर्णन है, अर्थात वह चरित्र जो ईश्वर के राज्य की स्वतंत्रता का आनंद लेता है, सच्ची धन्यता की विरासत में प्रवेश कर चुका है। ध्यान दें, हम एक निश्चित चरित्र का वर्णन पाते हैं, न कि निश्चित कार्यों का। मसीह हमसे ऐसी ऐसी बातें करने को नहीं कहते, बल्कि ऐसे ऐसे लोग बनने को कहते हैं। और यहाँ वर्णित चरित्र निसंदेह हमारे प्रभु का अपना चरित्र है।
जो शब्दों में डाला गया है हमारे प्रभु का मानवीय चरित्र, जो हमेशा दोष रहित पूर्णता से उनके दिए गए शिक्षण से मेल खाता है। यहाँ दो कारण हैं जिनसे हमारे प्रभु का शिक्षण सार्वभौमिक और व्यक्तिगत अनुप्रयोग के योग्य है। एक, क्योंकि यह विस्तृत आज्ञाओं से बना नहीं है बल्कि एक चरित्र का वर्णन है जिसके सिद्धांत सभी संभव परिस्थितियों में समझे और सन्निहित किए जा सकते हैं। दो, क्योंकि यह केवल शब्दों में वर्णन नहीं बल्कि एक जीवित उदाहरण के साथ रखा गया वर्णन है, और हम खुद को बहुत जल्दी याद दिला सकते हैं कि यह वह चरित्र है जिससे हम अंत में न्याय किए जाएंगे। यह इस मनुष्य द्वारा, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर संसार का न्याय करेगा, और संत यूहन्ना कहते हैं, हम उसके समान होंगे क्योंकि हम उसे जैसा है वैसा देखेंगे। ईश्वर की दृष्टि में हमारी योग्यता का अनुमान केवल इस पर निर्भर करता है हम कितने उसके समान हैं, या बल्कि हम उसके चरित्र के समान कितने बन रहे हैं। परंतु इस बारे में हम बाद में बोलने का अवसर पाएंगे। 2. आशीषें अन्य जीवन का वर्णन करती हैं। दूसरे शब्दों में नए राज्य का नागरिक वह है जो मरियम के साथ कह सकता है, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। धन्य जीवन की धारणा सामान्य रही है। हम जीवन के बारे में सोचना शुरू किए बिना नहीं देख सकते कि एक मनुष्य के जीवन में कुछ शर्तें होनी चाहिए यदि हम उसे जीवित होने पर बधाई दे सकें। जिस प्रकार का जीवन जीने योग्य है, यह प्रश्न सोचने वाले मनुष्य ने पुराने दिनों से पूछा है। गौतम और कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु ने इसे पूछा, किस प्रकार का जीवन इन विशेषताओं को रखता है जो इसे धन्य मानते हैं। किस प्रकार का जीवन आप एक मनुष्य को पूर्ण रूप से और हार्दिक रूप से जीने पर बधाई दे सकते हैं। अब उत्तरों में एक विरोध देखें। गौतम बुद्ध के लिए स्वार्थ के अस्तित्व के साथ साथ स्वयं का अस्तित्व भी एक मौलिक बुराई, भ्रम और दुख का स्रोत है, और दर्द रहित शांति की सच्ची धन्यता केवल सभी इच्छाओं को खाली करके, अस्तित्व से सभी लगाव को समाप्त करके, और इस प्रकार अंत में जीवन या व्यक्तित्व को समाप्त करके प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हालांकि बुद्ध का नैतिक शिक्षण हमारे प्रभु के शिक्षण से कई सुंदर समानताएं रखता है, इसमें यह मौलिक अंतर है कि बुद्ध ने व्यक्तिगत अस्तित्व को एक भ्रम और बुराई माना जिससे छुटकारा पाना है, परंतु मसीह ने इसे एक सर्वोच्च सत्य और अच्छाई माना जो अंत में ईश्वर के दर्शन और अनंत जीवन की पूर्णता में साकार होगी। मैं आया कि वे जीवन पाएं और उसे प्रचुरता से पाएं। फिर अरस्तु ने प्रश्न पूछा, धन्य जीवन क्या है? और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सच्चे अर्थ में जीने योग्य जीवन केवल बहुत कम मनुष्यों के लिए संभव है। यह दासों के लिए असंभव था क्योंकि वे अन्य मनुष्यों के केवल औजार थे, या रोगियों के लिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से दुखी थे, या गरीबों के लिए क्योंकि उनके पास इस संसार की वस्तुओं की पर्याप्तता नहीं थी, या युवावस्था में मरने वालों के लिए क्योंकि उनके पास सच्ची धन्यता को साकार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ध्यान दे, इसमें सब कुछ विरोध देखें। मसीह धन्य जीवन को सभी के लिए खोलते हैं, और क्यों? क्योंकि वे मनुष्यों को तुरंत ईश्वर तक ले जाते हैं। वे उसके जीवन को ईश्वर पर केंद्रित करते हैं। वे उसे जीवन के लक्ष्य के रूप में ईश्वर के पूर्ण दृष्टिकोण में रखते हैं। वे जीवन को ईश्वर पर आधारित करते हैं। फिर इसके परिणाम स्वरूप वे जीवन की गणना जैसे कि ईश्वर में जिया गया जीवन की गणना होनी चाहिए, अनंत काल की माप पर करते हैं। इन दो बातों को मान ले कि प्रत्येक मानव जीवन ईश्वर पर आधारित हो सकता है और अनंत काल की माप पर गिना जा सकता है, और आप उन सभी सीमाओं से छुटकारा पा लेते हैं जिन्होंने अरस्तु को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि
न दास, न रोगी, न गरीब, न युवावस्था में मरने वाले धन्य जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रभु ने सच्ची धन्यता का चरित्र मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए वर्णित किया है। सभी मनुष्यों के लिए, यदि वे इसे चाहें, केवल अपने सच्चे ईश्वर संबंध को पहचान कर उस दृष्टिकोण से जीवन की सभी दुर्घटनाएं महत्वहीन हो जाती हैं। वे वास्तव में प्रत्येक जीवन को उसका विशेष चरित्र देती हैं और उसके परीक्षण की शर्तें, परंतु वे उसके सच्चे धन्यता को स्पर्श नहीं कर सकती। हम एक कदम आगे जा सकते हैं। यदि आप आशीषों के बाद वाले भागों को लें, तो आप उनमें धन्य जीवन का अधिक विस्तृत विवरण पाएंगे। प्रत्येक आशीष का अंत हमें बताता है कि हमारे प्रभु ने धन्यता से क्या अभिप्राय लिया। उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है, वे सांत्वना पाएंगे, वे पृथ्वी के वारिस होंगे, वे तृप्त किए जाएंगे, उन्हें दया मिलेगी, वे ईश्वर को देखेंगे, उन्हें ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन 7 में से अंतिम 6 अभिव्यक्तियों को केवल पहली का विस्तार कहा जा सकता है। वे स्वर्ग के राज्य में सदस्यता की धारणा का विस्तार करते हैं। राज्य में सदस्यता मनुष्य और प्रकृति के साथ पूर्ण संबंध का जीवन है, जो ईश्वर के साथ पूर्ण सहभागिता पर आधारित है। वह सच्ची धन्यता और वह सभी के लिए खुली है। उसमें सभी कष्टों के बाद सांत्वना है, ईश्वर की दुनिया में वारिस की भावना के साथ घूमने की स्वतंत्रता है। जैसा कि हमारे वैध उत्तराधिकार में और बेदखल होने के भय के बिना सभी वैध आकांक्षाओं की संतुष्टि है, सभी पक्षों से कृपालु स्वीकृति है, ईश्वर में सभी सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का दर्शन है, अंतिम और पूर्ण पहचान है, वह सच्ची धन्यता है। वह जीवन है जिसका वादा हमारे प्रभु हर उस व्यक्ति से करते हैं जो केवल ईश्वर के साथ सही संबंध में खुद को रख देगा। 3. इन आशीषों के संपूर्ण रूप में हम केवल एक और बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वह उनके क्रम से संबंधित है। हमारे प्रभु मजबूत विरोधाभासों से शुरू करते हैं। धन्य है गरीब, शोक करने वाले, नम्र। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सच्चे चरित्र का वर्णन संसार के चरित्र से उसके विरोध द्वारा करते हैं। हम अक्सर संसार की अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए एक बार के लिए मुझे समझा दे कि जब इसे बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो मैं इससे क्या समझता हूँ। इसका अर्थ है निसंदेह ईश्वर की सृष्टि जैसी की है, जिससे बहुत अच्छा घोषित किया गया हो। जब संसार को बुरे अर्थ में बोला जाता है, सांसारिक संसार, तो आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यह मानव समाज है जो ईश्वर से अलग होकर खुद को संगठित करता है। बाइबल में संसार से यही अभिप्राय है। अच्छा, संसार प्रसिद्ध रूप से जितना सोना मिल सकता है उसे पकड़ लेता है। संसार सभी दर्द और कष्ट से जितना संभव हो बचता है। गणना करने वाली स्वार्थ से बचता है। संसार किसी भी चीज से इतना नहीं सिकुड़ता जितना अपमान से, और कहता है जितना हो सके खुद को और अपने अधिकारों को स्थापित करो। हमारे प्रभु तब सच्ची धन्यता का वर्णन पहले 3 आशीषों में नकारात्मक रूप से संसार के चरित्र से मजबूत और स्पष्ट विरोध द्वारा करते हैं। धन्य है गरीब, धन्य है नम्र, धन्य है शोक करने वाले। फिर वे इसके सकारात्मक लक्षण देते हैं। धर्म के लिए उसकी मजबूत आध्यात्मिक भूख, उसकी सक्रिय और जोरदार करुणा, उसकी एकाग्रता या हृदय की शुद्धता, शांति के राज्य को बढ़ावा देने का उसका जानबूझकर उद्देश्य। फिर अंतिम आशीष में वे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसा चरित्र ऐसे संसार में खुद को कैसे पाएगा, और उस प्रश्न का उत्तर उन शब्दों में देते हैं जो एक यहूदी लेखक द्वारा प्रयुक्त किए गए थे।
संभवतः हमारे प्रभु के समय से बहुत पहले नहीं। बुद्धि की पुस्तक के लेखक जो संसार के धार्मिक व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन इस प्रकार करते हैं, परंतु आओ हम धार्मिक व्यक्ति की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक है और हमारे कार्यों के विरुद्ध है और हमें नियम के विरुद्ध पापों के लिए डांटता है और हमारे अनुशासन के विरुद्ध पापों का आरोप लगाता है। वह ईश्वर का ज्ञान होने का दावा करता है और खुद को प्रभु का सेवक कहलाता है। वह हमारे विचारों की निंदा बन गया। वह हमें देखने में भी कष्टदायक है, क्योंकि उसका जीवन अन्य मनुष्यों से भिन्न है और उसके मार्ग विचित्र प्रकार के हैं। हम उसके लिए तुच्छ धातु समझे गए और वह हमारे मार्गों से अशुद्धियों की तरह बचता है। वह धार्मिक व्यक्ति का अंतिम भाग धन्य कहता है और वह घमंड करता है कि ईश्वर उसका पिता है। आओ हम देखें कि उसके शब्द सत्य हैं या नहीं, और हम देखें कि उसके जीवन के अंत में क्या होता है। क्योंकि यदि धार्मिक व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है तो वह उसे सहारा देगा और वह उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। अपमान और यातना से हम उसे परीक्षा दें कि हम उसकी नम्रता जान सकें और गलत के नीचे उसकी धैर्यता सिद्ध करें। आओ हम उसे लज्जास्पद मृत्यु की सजा दें, क्योंकि वह अपने शब्दों के अनुसार देखा जाएगा। इस प्रकार वे सोचते थे और वे भटक गए, क्योंकि उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा कर दिया और वे ईश्वर के रहस्यों को नहीं जानते थे। न ही वे पवित्रता के पुरस्कार की आशा करते, न ही वे यह निर्णय करते थे कि निर्दोष आत्माओं के लिए कोई इनाम है। धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें सताएंगे और झूठा सारा प्रकार का बुरा कहेंगे मेरे कारण। आनंदित हो और अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को भी ऐसे ही सताया जो तुमसे पहले थे। 3 अध्याय, आशीषें विस्तार से। द ब्यूटीट्यूड्स इन डिटेल। 1। धन्य हैं वे जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पुराना नियम संसार की आत्मा स्वार्थी धन की आत्मा के साथ, उसके साथ ही क्रूरता का वर्णन से भरा है, और इसके विरोध में ईश्वर के मित्र दबाए गए गरीबों का वर्णन है। हमारे प्रभु ने इस सारी भाषा को अपने होंठों पर ले लिया जब, जैसा कि संत लूका दर्ज करते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, धन्य हो तुम गरीब, हाय उन पर जो धनी है। परंतु सभी वास्तविक गरीब मसीह के शिष्य नहीं हैं। धनी की स्वार्थ और लोभी लालच को गरीबी की दशा के साथ जोड़ना संभव है। इस प्रकार हमारे प्रभु ने, जैसा कि संत मती द्वारा दर्ज है, सतह के नीचे जाकर अपना राज्य, अपने नागरिकों का चरित्र वास्तविक गरीबी पर नहीं बल्कि अलगाव पर आधारित किया। संसार कहता है जितना हो सके प्राप्त करो और रखो। मसीह कहते हैं धन्य हैं वे जो कम से कम हृदय और इच्छा में कुछ नहीं रखते। पुराने नियम में एक वचन है जो इस आत्मा की गरीबी का वर्णन करता है। यह अय्यूब की वाणी है। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। वह शुद्ध पूर्ण अलगाव है। अय्यूब ने लिया और ईश्वर द्वारा दिए गए का सही उपयोग किया। ईश्वर की संप्रभुता की आराधना करते हुए संप्रभु ने दिया हुआ ले लिया। अय्यूब ने उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। अलग होना यही आत्मा की गरीबी है। कम से कम भोजन और वस्त्र होने पर हम उसी से संतुष्ट रहें। हमारे प्रभु तब कहते हैं धन्य हैं वे जो इस प्रकार अलग हैं, और निस्संदेह हम उनसे उदाहरण की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये आशीषें उनके अपने चरित्र को व्यक्त करती हैं। वे अलग थे,
अवतार एक स्व खालीकरण था। वे स्वर्ग की सारी महिमाओं से नहीं चिपके, बल्कि खुद को खाली किया और भिखारी बना लिया, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं। फिर जब वे मनुष्य के रूप में जन्मे, उन्होंने बाहरी किसी भी चीज से चिपके रहने का उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने आराम, लोकप्रियता, बड़े लोगों का पक्ष, यहाँ तक कि अपने मित्रों की सहानुभूति, यहाँ तक कि अंत में और सबसे बड़ा क्रूस पर दिव्य उपस्थिति की सांत्वना को छोड़ दिया। प्रत्येक विशेषाधिकार बारी बारी से बिना शिकायत के छोड़ा गया। सामान्य रूप से कहें तो तपस्वी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि ईश्वर की आज्ञाकारिता के कारण, जो उनकी मिशन की पूर्ति में आवश्यक थी। वे पूर्ण रूप से नंगे हो गए, सबसे गरीब से भी गरीब, इसलिए सर्वोच्च अर्थ में उनका स्वर्ग का राज्य था। वे खाली, सताए गए, पिलातुस के सामने खड़े थे और कहा, तुम कहते हो कि मैं राजा हूँ। और संसार की नैतिक अंतरात्मा ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने सत्य कहा। इस प्रकार हम उनके समान त्याग के लिए तैयार रहने वाले हैं, और इस अलगाव के अनुपात में, इस अनुपात में कि हम वास्तव में इच्छा से ईश्वर की संप्रभुता की आराधना करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त करने और छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसी अनुपात में वे सभी बाधाएं हटा दी जाती हैं जिनसे उनके राज्य की राजसीता हमारे हृदय और जीवन में प्रवेश करने से रोकी जाती है। संत पौलुस का इस पहली आशीष पर टिप्पणी उनके प्रेरितों के वर्णन में है। कुछ न रखते हुए और फिर भी सब कुछ रखते हुए। यह ईसाइयों को सामान्य रूप से उनका प्रोत्साहन सब कुछ तुम्हारा है, वह हट जिससे हम कथित जीवन की आवश्यकताओं से चिपके रहते हैं, वे चीजें जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जीवन के लिए झूठे दावे, उन आनंदों के लिए जिन्हें छोड़कर हम और मजबूत होंगे, दिखावा और प्रदर्शन के झूठे आदर्श, ये और हमारे परिस्थितियां नहीं। वे बाधाएं हैं जो हृदय की उदारता और शांति और स्वतंत्रता और आनंद की जड़ों को केवल आत्मा के ईश्वर से नंगे और खाली संबंध में ही रखती हैं। इस आशीष से जुड़ा शानदार वादा इसे एक पुरानी यहूदी कहावत के साथ विरोध में लाता है, जिसमें कई समानताएं हैं। आत्मा में और अधिक नम्र बनो, क्योंकि मनुष्य का भविष्य कीड़ों का भोजन बनना है। हमारे प्रभु द्वारा सुझाई गई नम्रता का प्रेरणा बहुत भिन्न है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि कलीसिया में हर समय ऐसे लोग हों जो न केवल आत्मा में गरीबी के योग्य हों, बल्कि स्वेच्छा से वास्तविक गरीबी के भी। सभी मनुष्यों पर हमारे प्रभु अलगाव की आज्ञा देते हैं, परंतु एक विशेष युवक पर उन्होंने आज्ञा दी कि वह अपनी संपत्ति दे दे, कि वह सब कुछ बेच दे और गरीबों को दे दे। इस प्रकार कलीसिया में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने धार्मिक संप्रदायों में स्वेच्छा से गरीबी में ईश्वर और मनुष्य की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया, और कलीसिया ने उन युगों में अपरिमित हानि उठाई जब ऐसे कोई नहीं थे। सभी अन्य संस्थाओं की तरह धार्मिक संप्रदाय भी बड़े दुरुपयोगों के लिए उत्तरदायी रहे। वे अक्सर घोर बुराइयों के घर नहीं, बल्कि आलस्य और सामूहिक लोभ के घर रहे। परंतु हमें आदर्श को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दुरुपयोग है। प्रभु की आज्ञा सभी के लिए है कि वे अय्यूब की तरह अलग हों। प्रभु की सलाह कुछ के लिए है कि वे वास्तव में स्वेच्छा से गरीब हों। 2. धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। ये आशीषें एक दूसरे के बाद आती हैं, जैसा कि संत क्रिसोस्टोम कहते हैं, सोने की श्रृंखला में। एक बार फिर हमारे प्रभु खुद को संसार की एक प्रिय कहावत के साथ चौंकाने वाले विरोध में रख रहे हैं।
संसार कहता है जीवन से जितना संभव हो आनंद प्राप्त करो, जहाँ भी मिले चूस लो, और जो तुम्हें अशांत करता है या असुविधाजनक बनाता है उससे खुद को जितना संभव हो चिपका कर रखो। एक शब्द में जितना संभव हो बुद्धि और पूर्व चिंतन से आनंद प्राप्त करो और दर्द से बचो। संसार की इस कहावत के साथ चौंकाने वाले विरोध में हमारे प्रभु अपनी कहावत रखते हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। इसका क्या अर्थ है? संक्षेप में दो मुख्य प्रकार के शोक है जिनमें हमारे प्रभु के हर सच्चे सेवक को प्रवेश करना कर्तव्य है। पाप के लिए शोक और दर्द के लिए शोक। हमें पाप के लिए शोक करना चाहिए क्योंकि हम पापी हैं। यह तथ्य अपनी आंखों से छिपाना संभव है। अपनी अंतरात्मा पर असुविधाजनक प्रकाश आने से रोकना, यह मानना कि जो व्यापक रूप से सहन किए जाते हैं वे सहनीय होने चाहिए, जो बार बार या आदतन किए जाते हैं उन्हें कुछ कहना चाहिए। परंतु ईसाई प्रकाश में प्रवेश करता है, वह दिव्य वचन का प्रकाश अपने हृदय में उतरने देता है। वह प्रयास करता है कि पहले खुद को अपनी आत्मा की शांति में जैसा प्रभु उसे देखते हैं वैसा देखें। इस प्रकार वह पश्चाताप पर लाया जाता है, और पश्चाताप जो भविष्य के संबंध में उद्देश्य का परिवर्तन है, अतीत के संबंध में सच्चा शोक है। यदि भावनात्मक दुख नहीं तो भी उन बातों के लिए गहन और हार्दिक पछतावा जिसमें हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध गए, और धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। इस पाप के लिए शोक के बाद दूसरों के दर्द के साथ सहानुभूति का शोक है। ऐसे क्षण है जब एक ईसाई वैध रूप से जैसे उसके प्रभु गतसमनी की बाग में अपने बोझ को उठाने में व्यस्त हो, परंतु मुख्य रूप से एक ईसाई को जैसे उसके प्रभु या जैसे संत पौलुस अपना बोझ उठाते हैं वैसे ही उठाना चाहिए, जिससे कि वह अपने हृदय के बड़े स्थान दूसरों को अपने दुख रखने के लिए न दे सके। एक दूसरे के बोझ उठाओ। हमारे प्रभु के बारे में कहा गया, उसने खुद हमारी दुर्बलताओं को लिया और हमारी बीमारियों को उठाया। न केवल क्रूस पर बल्कि जैसे वह गलील और यहूदियों में घूमते थे और दुखी शोक करने वाले और बीमार उनके पास आते थे। यह हमेशा संभव है कि अपेक्षाकृत समृद्ध स्थिति के लाभों का उपयोग करके हम दुख को छूट दें, खुद को आम दर्द के भाग से अलग कर लें। यह सच्ची फलदायिता और अंतिम आनंद से खुद को अलग करना है। जब तक गेहूं का दाना पृथ्वी में गिरकर मर न जाए वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाए तो वह बहुत फल लाता है। जो अपना जीवन प्रेम करता है उसे खो देता है, और जो इस संसार में अपना जीवन घृणा से बिताता है वह उसे अनंत जीवन तक रखेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं। जिसके पास शोक करने का समय नहीं है उसके पास सुधारने का समय नहीं है। अनंत काल शोक करता है। जीवन की सबसे बुरी बीमारियों के लिए कोई इलाज नहीं है कि उन्हें महसूस करने का समय न हो। जहाँ शोक को अनचाहा माना जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है, वहाँ बुद्धि प्रवेश नहीं करेगी, न सच्ची शक्ति, न वह कुछ जो मानवता को गरिमा देता है। और जिस पूर्णता से आप पाप के लिए पश्चाताप में और मनुष्यों के कष्टों के लिए सहानुभूति में प्रवेश करते हैं, आप उससे नहीं मिलेंगे भूलने की दयनीय हंसी जो केवल एक क्षण के लिए रहती है, बल्कि ईश्वर की सांत्वना से कि हम उनको सांत्वना दे सकें जो किसी भी क्लेश में है, उस सांत्वना के द्वारा जिससे हम खुद ईश्वर से सांत्वना पाते हैं। संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, परंतु ईश्वरीय शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है।
जो उद्धार के लिए है, जिसका पछतावा नहीं होता। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। और यहाँ चेतावनी के रूप में मुझे इंगित करना चाहिए कि झूठा शोक भी है और सच्चा शोक भी। संसार से असंतुष्ट होना संभव है, परंतु विश्वास का साहस न होना जो हमारे असंतोष को सुधार के लिए फलदायी बनाए। खुद से असंतुष्ट होना संभव है, परंतु कभी इतना सरल और नम्रता से ईश्वर हमारे पिता से अपनी स्वीकारोक्ति न करना कि क्षमा मिलने का आनंद आए। हम असंतुष्ट हैं, परंतु हमारा असंतोष घमंड है। सच्चे शोक की नम्रता नहीं, वह सांत्वना नहीं पाएगा, वह क्षमा की दिव्य पेशकश को कृतज्ञतापूर्वक नहीं लेगा। पापिन स्त्री ने खुद को क्षमा मानने में कोई देरी नहीं की, बल्कि तुरंत काम में लग गई, उस प्रेम को दिखाने में जो कृतज्ञता से उत्पन्न होता है। उन हृदयों में जो अपनी मुक्ति स्वीकार करते हैं। पश्चिम के एक भिक्षु संप्रदाय के नेता कैसियन ने झूठे शोक पर ध्यान दिया, जो सच्चे और झूठे की इस प्रकार तुलना और वर्णन करता है। परंतु वह शोक जो स्थिर उद्धार के लिए पश्चाताप उत्पन्न करता है, आज्ञाकारी, पहुंचने योग्य, नम्र, प्रिय, कोमल और धैर्यवान है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रेम से आता है और पूर्णता की इच्छा से प्रेरित होकर शरीर के सभी दर्द और आत्मा के पछतावे को थकान के बिना देता है, और अपनी खुशी और प्रगति की आशा से आने वाली जीवन शक्ति रखकर वह पहुंचने योग्य और धैर्यवान स्वभाव की सारी प्रियता बनाए रखता है, जिसमें पवित्र आत्मा के सभी फल हैं, जिनकी गिनती प्रेरित करते हैं। परंतु झूठा शोक कड़वा, अधैर्यवान, कठोर, विद्वेष से भरा और फलहीन दुख और दंडात्मक निराशा है, जो उस मनुष्य को जो उसके पंजे में आ गया है, उद्योग और लाभदायक शोक से तोड़कर और वापस बुलाकर, क्योंकि वह तर्कहीन है और न केवल प्रार्थनाओं की प्रभावशीलता को बाधित करता है, बल्कि आत्मा से उन सभी आध्यात्मिक फलों को भी खाली कर देता है, जिन्हें सच्चा शोक देना जानता है। 3. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। अभी भी हमारे प्रभु राज्य के चरित्र को संसार के आदर्शों से विरोध द्वारा समझा रहे हैं। संसार कहता है, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो, खुद को अधिकतम बनाओ, किसी को तुम पर चढ़ने मत दो। और इस प्रकार हम हमेशा अपनी गरिमा पर खड़े रहते हैं, हमेशा खुद को अपमानित या बोझ समझते हैं। धन्य है वे जो नम्र है। हमारे प्रभु कहते हैं, नम्र अर्थात स्पष्ट रूप से वे जो खुद के संबंध में चढ़ाए जाने के लिए तैयार है। यह हमारे प्रभु का चरित्र है, जो जब वे निंदा किए गए फिर निंदा नहीं की, जब वे कष्ट उठाए धमकी नहीं दी, बल्कि खुद को उस न्यायी के साथ उसके हाथ खुद को सौंप दिया जो न्याय करता है। निसंदेह दूसरे दृष्टिकोण से हम समय समय पर खुद को स्थापित करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। हमारे प्रभु इसे मानते हैं, जैसा कि हम दूसरे संबंध में देखने का अवसर पाएंगे। हमें कलीसिया और संसार के नैतिक व्यवस्था के लिए खुद को स्थापित करना पड़ सकता है, परंतु कोई भी सच्ची शांति नहीं पाता या वास्तव में चीजों की नींव तक नहीं पहुंचता, जब तक कि अपनी गरिमा के संबंध में वह यह कहने की स्थिति में ना हो, तुम ईश्वर को गलत कर सकते हो और समाज को गलत कर सकते हो, और यह मेरा कर्तव्य हो सकता है कि ईश्वर और समाज के लिए खड़ा रहूं। परंतु मुझे मेरे संबंध में तुम उत्तेजित नहीं कर सकते। यह वह आदर्श है जिसे हमें प्राप्त करना है। यह नम्रता है जो पापियों जैसे हम जैसे के लिए उपयुक्त है, जो हम क्या डिजर्व करते हैं, क्या जानते हैं,
जो जीवन की सामान्य समीक्षा पर शायद ही कभी महसूस कर सकते हैं कि हम अयोग्य कष्ट सह रहे हैं, परंतु यह नम्रता पाप रहित और धर्मी एक की भी है। और इस पूर्ण स्वस्थापना की अनुपस्थिति का परिणाम यह है कि हम संसार पर कोई दावा नहीं कर सकते जिसे ईश्वर अंत में सत्यापित न करे। धन्य है वे जो नम्र है। हमारे प्रभु यहाँ भजन उद्धृत कर रहे हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। वारिस क्या है? वारिस वह व्यक्ति है जो वैध कब्जे में प्रवेश करता है। वह किसी भय में नहीं कि कोई अन्य कभी आकर उससे बेदखल कर देगा। वह अपनी संपत्तियों के बीच आराम से घूमता है, क्योंकि जो चीजें वह विरासत में पाता है वे वास्तव में उसकी है। कोई बेहतर दावा वाला नहीं आ सकता कि उसे बेदखल करे। अब यदि हम संसार में घूमते हैं और समाज पर ऐसे दावे करते हैं जिन्हें ईश्वर अधिकृत नहीं करता, ईश्वर जो हमें सहन करने देगा उसे सहन करने से इनकार करते हैं, तो वह दिन आएगा जब सच्चा स्वामी प्रकट होगा और हम लज्जा के लिए उजागर हो जाएंगे। हमने ऐसे दावे किए हैं जिन्हें उन्होंने अधिकृत नहीं किया। हमने खुद को वहां स्थापित किया जहां उन्होंने हमें स्थापित करने का कोई अधिकार या हक नहीं दिया। हम बेदखल हो जाएंगे। परंतु नम्र जो हमेशा खुद को उस न्यायी के हाथ सौंपते हैं, उन्हें कुछ भी भय नहीं है। मित्र ऊपर आओ। उनके सामने केवल यही है। वे केवल स्थिर और राजसी अग्रगमन में उस पूर्ण विरासत में प्रवेश करेंगे जिसे मनुष्यों ने उनसे रोका था, परंतु ईश्वर ने उनके लिए रखा है। 4. धन्य हैं वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मजबूत साहसी रूपरेखाओं में हमारे प्रभु ने हमें संसार के आदर्शों से स्पष्ट विरोध में अपने नागरिकों का चरित्र आरंभ से खींचा है, परंतु वे इन्हें जैसे कि नकारात्मक लक्षणों के रूप में देने से संतुष्ट नहीं है। वे अधिक सकारात्मक लक्षणों पर आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों के नागरिक धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। हर कोई जानता है कि भूख क्या है, भूख और प्यास का क्या अर्थ है। यह एक मजबूत लालसा है, एक लालसा जो संतुष्ट की जानी चाहिए या हम मर जाएंगे। आप भूखे या प्यासे होने को भूल नहीं सकते, और मानवीय प्रयासों में हम बार बार देखते हैं कि भूख और प्यास जैसा क्या है। आप स्थान की भूख देखते हैं। एक मनुष्य उस पर झुका हुआ है। वह किसी भी साधन से वह पद प्राप्त करेगा जिसकी उसकी आत्मा इच्छा करती है। फिर आप मनुष्यों के मनोरंजनों में समान लालसा देखते हैं। पुटनी में टेम्स नदी के किनारे जाओ और तुम 2 नावों के 8-8 मनुष्यों को एक प्रसिद्ध दौड़ के लिए अभ्यास करते देख सकते हो। उनके समर्थक और दांव लगाने वाले देख रहे हैं। सब कुछ उत्सुकता है और दुनिया में कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण होने का थोड़ा भी संकेत नहीं है उस दौड़ को जीतने के अलावा। यही वास्तव में भूख और प्यास कही जा सकती है, और ऐसा ही धर्म के लिए भूख है जो हमारे प्रभु के राज्य के नागरिकों को घेरती है। धर्म, या बल्कि वह धर्म, वह चरित्र जो ईश्वर ने हमारे लिए चिन्हित किया है, मसीह का चरित्र। धन्य है वे जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। भाइयों, हम अक्सर अपनी गलतियों को पार करने के बारे में निराश महसूस करते हैं। आओ हम धर्म के लिए भूखे और प्यासे हों और हम तृप्त किए जाएंगे। जैसे हमारे प्रभु ने अपनी आत्मा की पीड़ा को देखा और संतुष्ट हुए, वैसे ही विश्वास करो हम भी होंगे। यदि तुम केवल गंभीर रूप से अच्छे बनना चाहते हो तो तुम्हारी प्रगति धीमी हो सकती है,
परंतु अंत में तुम अच्छे हो जाओगे। मसीह प्रतिज्ञा करते हैं कि संतुष्ट करेंगे यदि केवल तुम चाहते रहोगे। अच्छाई की खोज में कोई असफलता नहीं है सिवाय भूख और प्यास छोड़ने के, अर्थात चाहना, प्रार्थना करना, प्रयास करना छोड़ने के। क्या तुम गंभीर रूप से जानबूझकर धर्म चाहते हो तो तुम इसे पा सकते हो, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए। जब तक धर्म न्याय में लौट न जाए सभी सच्चे हृदय वाले उसके पीछे चलेंगे। यह हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई है। वह दिन आएगा जब स्वर्ग का राज्य, धर्म और नम्रता और सत्य का राज्य एक स्थापित और दृश्य तथ्य होगा। धन्य है वे जो यहाँ और अब खुद में और संसार में धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 5. धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। निसंदेह जहाँ भी मानवीय दुख है वहाँ मानवीय करुणा भी है, परंतु मसीह से अलग इसे एक प्रेरक शक्ति के रूप में नहीं सोचा गया। दूसरों के जीवन को छुड़ाने और अपने को समृद्ध करने में उपयोग करने के लिए बुद्ध वास्तव में सबसे शुद्ध और उच्चतम मनुष्यों में से एक जिन्होंने कभी जिया, पहले विलासिता के सपने से जागा जिसमें उन्हें पाला गया था। मानवीय दुख के 3 दृश्यों से वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, और एक बार जागकर उन्होंने अपना महान त्याग किया। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। बहुत खोज के बाद उन्होंने खुद के लिए, जैसा वे सोचते थे, जीवन से मुक्ति का मार्ग खोजा और करुणा से भरे इसे दूसरों को सिखाया। परंतु वे जीवन को मौलिक रूप से बुराई मानते थे। वे जीवन की मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते थे, बल्कि केवल उससे बचने की। दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने मानवीय गुणों की जांच और सूची बनाई, करुणा के तथ्य से नहीं चूक सकते थे, परंतु वे इसे एक परेशान करने वाली भावना मानते थे, एक विघटनकारी शक्ति जिसे व्यवहारिक मामलों में छोड़ देना बेहतर है। यूनानी त्रासदी, जो मनुष्य की दुर्बलता के अपने अद्भुत प्रस्तुतियों से करुणा की भावना को बड़ी तीव्रता से जगाने के लिए गणना की गई थी, वे इसे भावना के लिए एक निकास या निकासी मानते थे, जिसे इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता था और यूनानी नागरिक को वास्तविक जीवन के सामने अशांत शांति में छोड़ सकता था। यह डर है कि हम अक्सर नाटक और साहित्य का इसी प्रकार उपयोग करते हैं। हम मानवीय दुर्भाग्य की छवियों से अपनी करुणा की भावना को जगाते हैं, और हम भावना के भोग में एक विलास पाते हैं, परंतु यह एक विलास है और कुछ नहीं। यह उस दुख को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कार्य नहीं करता जिसकी हम शोक करते हैं। यह पागन है। मसीह के शिष्य के लिए करुणा जोरदार कार्य की प्रेरणा है। ईश्वर मसीह में अपनी शक्ति मुख्य रूप से दया और करुणा दिखाने में घोषित करते हैं। शक्तिशाली करुणा वह करुणा है जो भावना से व्यवहारिक और उद्धार कार्य में गुजरती है। ऐसी करुणा के बारे में ही मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु या करुणामय है। करुणा जो कुछ नहीं करती नए नियम में हानिकारक कपट का एक रूप मानी जाती है, और दयालु दया पाएंगे। यहाँ हम ईश्वरीय व्यवहार का एक महान नियम पाते हैं। ईश्वर हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने साथी मनुष्यों के साथ करते हैं। पुराने नियम में कहा गया है,
दयालु के साथ तू ईश्वर खुद को दयालु दिखाएगा। पूर्ण मनुष्यों के साथ तू खुद को पूर्ण दिखाएगा। शुद्ध के साथ तू शुद्ध को शुद्ध दिखाएगा और कुटिल के साथ तू खुद को कुटिल दिखाएगा। और फिर हमारे प्रभु के दृष्टांत में जब सेवक जिसे उसके स्वामी ने उसके ऋण से छूट दी थी, पाया गया कि वह अपने साथी सेवक के साथ जो उस पर ऋणी था दयालुता से व्यवहार नहीं कर रहा था, छूट रद्द कर दी गई और उसके पुराने ऋण का भार वापस उसके ऊपर गिर गया। हमें सिखाने के लिए कि ईश्वर हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने साथी मनुष्यों के साथ करते हैं। इस प्रकार फिर अंतिम महान दिन के दृष्टिकोण से हमारे प्रभु कहते हैं, जिस हद तक तुमने इन मेरे छोटे भाइयों में से किसी एक से किया, आओ तुम धन्य राज्य की विरासत लो। इस प्रकार हमारे प्रभु की प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी उनको क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया। क्या हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्रभु अंतिम दिन हमें कैसे देखेंगे? हम उत्तर पा सकते हैं यह विचार करके कि हमारा चेहरा न कि केवल क्षणिक भावना में बल्कि उसके गंभीर और जानबूझकर रूप में हमारे साथी मनुष्यों की ओर कैसे दिखता है। ईश्वर तब हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने साथियों के साथ करते हैं। न ही हमें सिद्धांत को केवल ईश्वर के हमारे साथ व्यवहार तक सीमित रखना चाहिए, वही नियम मनुष्यों के हाथों से हमें मिलने वाले व्यवहार में भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर हम मनुष्यों की हमारी ओर दृष्टिकोण को हमारी उनकी ओर दृष्टिकोण से निर्धारित कर सकते हैं। लगभग सभी मनुष्य अपनी सर्वोत्तम आत्मा को एक वास्तविक करुणामय जीवन की ओर खींचते हैं। शायद एक अच्छे मनुष्य के लिए जो केवल न्याय नहीं बल्कि अच्छा है, कुछ लोग मरने का साहस भी करेंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। 6. धन्य है वे जो हृदय में शुद्ध है क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। यदि हम राज्य में भाग लेते हैं तो उद्देश्य की एकाग्रता होनी चाहिए। हृदय की शुद्धता निसंदेह निरंतर उसके संकीर्ण अर्थ में कामुक अशुद्धता और प्रदूषण की अनुपस्थिति के रूप में ली जाती है। वह शुद्धता का एक महत्वपूर्ण भाग है। और क्या मैं इस संकीर्ण अर्थ में शुद्धता की खोज के बारे में एक शब्द कह सकता हूँ? बहुत से लोग अशुद्ध प्रलोभनों से व्यथित हैं और वे अक्सर उनमें प्रगति करने में असफल रहते हैं। एक कारण से, अर्थात जबकि वे इससे एक रिस्पेक्ट में पाप से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हैं, वे समग्र रूप से अच्छाई के लिए प्रयास नहीं कर रहे। वे जीवन और हृदय की अशुद्धता से घृणा करते हैं। यह उनकी अंतरात्मा पर बोझ है और उनकी आत्मसम्मान को नष्ट करता है, परंतु उन्हें घमंड या अपमान या अकरुणा का समान भय नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि शुद्ध जीवन जीना असंभव है। ईसाई सेवक इस बात से इनकार करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यदि एक मनुष्य पूरे रूप से धार्मिक बनने का प्रयास नहीं करेगा, पूरी तरह से मसीह समान बनने का, क्योंकि अशुद्धता पर विजय पाने का मार्ग अनगिनत मामलों में केवल उसके विरुद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि सकारात्मक पवित्रता के लिए चारों ओर संघर्ष करना है। मसीह समानता के लिए हृदय की शुद्धता के अर्थ में, जिस अर्थ में मसीह ने अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, जिस अर्थ में 51वें भजन में एक स्वच्छ हृदय को सही आत्मा के साथ जोड़ा गया है, अर्थात एक इच्छा जो ईश्वर की ओर सीधी की गई है, या उद्देश्य की सरलता। एक पुरानी लैटिन कहावत है,
जब तक बर्तन स्वच्छ न हो, जो भी तुम उसमें डालोगे वह खट्टा हो जाएगा। मानवीय इच्छा के साथ भी यही है। जब तक मानवीय इच्छा ईश्वर की ओर सीधी न की गई हो, जीवन में धार्मिक और नैतिक प्रयास में जो भी तुम डालोगे उसमें कड़वाहट और खट्टेपन की जड़ है, जो पूरे जीवन को बिगाड़ देती है। हमारे प्रभु का अर्थ है, धन्य है वे जो एकाग्र हृदय वाले हैं, क्योंकि वे हालांकि अभी वे ईश्वर को देखने से दूर हों, हालांकि अभी वे ईसाई विश्वास का एक भी अनुच्छेद न माने, फिर भी अंत में पूर्ण दर्शन प्राप्त करेंगे। हाँ, जैसे निश्चित रूप से ईश्वर सत्य है, अब वे अपने सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की हर क्षमता में संतुष्ट होंगे। वे ईश्वर को देखेंगे। सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश का कोई भी माप, जैसे अय्यूब का जब प्रभु ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था, ईश्वर को देखना कहा जा सकता है। और इस अर्थ में ईश्वर को देखना पश्चाताप के लिए आवश्यक प्रारंभिक है और आध्यात्मिक सहनशीलता के लिए अपेक्षित है। परंतु इसके पूर्ण अर्थ में यह किसी भी शेष असंतोष के साथ असंगत है। यह मानवीय प्रयासों का अंतिम लक्ष्य है, उन लोगों का पुरस्कार जो यहाँ विश्वास से चलते हैं, दर्शन से नहीं, और इसमें पूर्णता में शामिल है, जो खोज के बाद हर खोज में एक माप में शामिल है। बुद्धि के लिए संतुष्टि और इच्छा के लिए पूर्ण प्राप्ति और हृदय का उन्माद ईश्वर में जैसा वह है। 7, धन्य है वे जो शांत कराने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मसीह शांति के राजकुमार हैं। वे मनुष्यों के बीच शांति लाते हैं, वर्गों, जातियों और व्यक्तियों के बीच सभी मध्य दीवारों को तोड़कर उन्हें पहले ईश्वर के साथ शांति में बनाकर मनुष्यों में प्रायश्चित ईश्वर के साथ प्रायश्चित द्वारा। यह शांति का एकमात्र सुरक्षित आधार है। शांति के कई प्रकार के झूठे और सतही रूप हैं, जिन्हें शांति के राजकुमार केवल तोड़ने के लिए आते हैं। मैं पृथ्वी पर शांति भेजने नहीं आया, बल्कि तलवार। शांति कभी ईश्वर के मार्ग में सत्य के बलिदान से नहीं खरीदी जा सकती, परंतु सत्य में शांति हम जैसे हमारे गुरु सदैव खोजते रहने वाले हैं। क्या हम नियमित रूप से याद रखते हैं कि ईसाई कलीसिया में विभाजनों को देखकर हमारे प्रभु को कितना अपमान होता है? नाम मात्र के ईसाई राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध दांतों तक हथियार बंद, वर्ग वर्ग के विरुद्ध और व्यक्ति व्यक्ति के विरुद्ध उग्र और निर्दयी प्रतिस्पर्धा में, पादरियों और कलीसिया कार्यकर्ताओं में ईर्ष्या, संप्रेषण करने वाले जो भूल जाते हैं कि मसीह के साथ मिलन का संस्कार उनके साथी मनुष्यों के साथ मिलन का भी संस्कार है। ईसाइयों को मसीह की शांति के बनाने वाला होना है। कुछ हम सभी कर सकते हैं, व्यक्तियों, परिवारों, वर्गों, कलीसियाओं और राष्ट्रों को मिलाने के लिए। प्रश्न यह है, क्या हम कलीसिया सदस्यों और नागरिकों के रूप में कार्य और प्रार्थना द्वारा हमारे निजी आचरण और हमारे सार्वजनिक कार्य में जानबूझकर गणना किए बिना कंजूसी के प्रयास से अपना अधिकतम कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमारा आशीर्वाद उच्चतम है, ईश्वर के पुत्र होना और ऐसा माना जाना। 8, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब ईसाई चरित्र का चित्र उसके अद्भुत आकर्षण में दिया गया है। वह अलगाव, मानवीय दर्द की विरासत में प्रवेश करने की वह तत्परता, हमारे साथी मनुष्यों की ओर वह स्व दबाने वाली नम्रता और विनम्रता, धर्म के लिए वह मजबूत जुनून, वह प्रभावी करुणा, वह हृदय की एकाग्रता,
शांति के राज्यों को बढ़ावा देने का वह प्रयास। फिर भी जहाँ यह स्वागत नहीं किया जाता, वह अपनी सुंदरता से ही चुभता है, अपनी पवित्रता से ही कठोर बनता है। इस प्रकार विचित्र परिणाम हुआ कि जब वह चरित्र पूर्णता में मनुष्यों की आंखों के सामने रखा गया, हमारे प्रभु के व्यक्तित्व में, वे इसे नहीं चाहते थे। वे उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। इस धर्मी होने के परिणाम को पूर्ण दृष्टि में रखकर हमारे प्रभु यह अंतिम आशीष बोलते हैं और वे इसे अपने शिष्यों पर विशेष रूप से लागू करते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें सताएंगे और झूठा सारा प्रकार का बुरा कहेंगे मेरे कारण। आनंदित हो और अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को भी ऐसे ही सताया जो तुमसे पहले थे। ईसाई चरित्र का संसार में स्थान। जैसे ही कोई मनुष्य गंभीर रूप से इस ईसाई चरित्र का लक्ष्य रखना शुरू करता है, शैतान तुरंत उसके मन में यह विचार डाल देता है, क्या मैं बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रख रहा जो व्यावहारिक न हो? क्या मैं इतना ऊंचा लक्ष्य रख रहा हूं कि कोई अच्छा न कर सकूं? यदि मुझे मनुष्यों की मदद करनी है तो निश्चय ही मुझे उनके समान होना चाहिए। मुझे इतना असंसारिक नहीं होना चाहिए। यदि मुझे इस प्रकार के संसार में मनुष्यों की मदद करनी है। अब हमारे प्रभु तुरंत इस प्रकार के तर्क की प्रत्याशा करते हैं। वे तुरंत कहते हैं जैसे कि नहीं, तुम मनुष्यों की मदद उनके विपरीत होकर करोगे। तुम मनुष्यों की मदद उनके सामने एक चरित्र प्रस्तुत करके नहीं करोगे जो उन्हें अपने से थोड़ा अधिक सम्माननीय लगे, बल्कि ईश्वर की प्रेम से भरे चरित्र को प्रस्तुत करोगे। वे इसे कुछ समय के लिए उपहास कर सकते हैं, परंतु निरीक्षण के दिन, उन दिनों में, कष्ट आने के दिनों में, जब वे सम्माननीयता के पीछे जो है उस पर वापस फेंक दिए जाते हैं, जब पहले सिद्धांत उभरते हैं, वे ईश्वर की महिमा करेंगे तुम्हारे दिए गए उदाहरण के लिए। वे तब तुम्हारी ओर मुड़ेंगे, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे पास उन्हें कुछ दिखाने को है जो वास्तव में पानी रोक सकेगा, कुछ जो वास्तव में और अनंत रूप में रखने योग्य है। इस प्रकार हमारे प्रभु तुरंत उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आशीषों द्वारा वर्णित ऐसा चरित्र ऐसे संसार में रोपा गया जैसा यह है, अच्छा कैसे करेगा? यह अपनी विशिष्ट स्वाद से शुद्ध करेगा, अपनी आदर्श के प्रति अपनी शानदार सच्चाई से स्पष्ट होगा, संसार के आसपास उसके शक्तिशाली विरोध से ध्यान खींचेगा। यही उन उपमाओं का अर्थ है जो आशीषों के बाद आती हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो उसका स्वाद फिर किससे लौटाया जाएगा? वह तब से कुछ भी काम का नहीं, बल्कि बाहर फेंक दिए जाने और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने के लिए। तुम संसार का प्रकाश हो। एक पहाड़ पर बसा नगर छिपा नहीं रह सकता। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक वह है जो अपनी जोरदार विरोधी स्वाद से चीजों को शुद्ध रखता है। तुम संसार का प्रकाश हो। प्रकाश वह है जो अंधकार में विशिष्ट रूप से जलता है। एक पहाड़ पर बसा नगर एक चिन्हित वस्तु है, पूरे देश भर में ध्यान खींचने वाली। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो उसका स्वाद फिर किससे लौटाया जाएगा? एक ईसाई धर्म जो कहता है उसे नहीं मानता, उसका स्वाद किससे लौटाया जाएगा? यह अपनी स्थिति और प्रभाव कैसे वापस पा सकता है? क्या ईसाई न होना बेहतर नहीं होता? कभी कभी उन ईसाइयों से जो कहते हैं उसे नहीं मानते।
धर्म के खोखले दावे से अधिक व्यर्थ क्या है। वह तब से कुछ भी काम का नहीं, बल्कि बाहर फेंक दिए जाने और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने के लिए। काश कि तू ठंडा या गर्म होता, इस प्रकार क्योंकि तू गुनगुना है और न गर्म न ठंडा। मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। ईसाई संसार के सामने अपने जीवन का विरोध स्पष्ट करने के लिए अस्तित्व में है। न तो मनुष्य दीपक जलाकर उसे पात्र के नीचे रखते हैं, बल्कि स्टैंड पर, और वह घर में सभी को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कार्य देखें और तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। हम इस हमारे प्रभु के शिक्षण का महत्व एक अन्य महान धार्मिक शिक्षण के शिक्षण से तुलना करके इंगित कर सकते हैं। हमने अक्सर सुना है कि मुस्लिम देशों में अच्छे मुसलमान ईसाई देशों में अच्छे ईसाइयों से अधिक हैं। यह सत्य हो सकता है, और इस कारण मोहम्मद ने अपने शिष्यों के सामने आचरण का एक आदर्श रखा जो स्वाभाविक रूप से उन लोगों को पसंद आएगा जिनके साथ उन्हें काम करना था। बिना किसी मौलिक चरित्र परिवर्तन के कोई वास्तविक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने देखा कि वे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने, उनसे लड़ने और शराब से बचने के लिए काफी तैयार होंगे। उन्होंने इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया। ये उन्होंने कहा, वे हैं जो ईश्वर तुमसे मांगता है, और उन्होंने औसत पर उच्च माप की सफलता प्राप्त की। मुसलमान साहस, संयम और धार्मिक रूपों के लेन देन में नियमितता के लिए प्रमुख रहे, परंतु ठीक इसलिए क्योंकि मोहम्मद इतनी आसानी से संतुष्ट थे। उनकी धर्म स्थिरता का धर्म रहा। उन्होंने न तो लक्ष्य किया और न ही मनुष्य का कोई पुनर्जन्म प्रभावित किया, परंतु हमारे प्रभु ने कहा, जब तक कोई मनुष्य फिर से जन्म न ले, अर्थात जब तक उसमें इतना मौलिक परिवर्तन न हो कि इससे केवल नई जन्म से तुलना की जा सके, वह ईश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए जन्म का कार्य सबसे कठोर स्व इनकार के बिना संभव नहीं होगा। इसी कारण हमारे प्रभु का धर्म मुसलमान धर्म से कम सच्चे अनुयायी पाया, परंतु उन लोगों के माध्यम से जो सच्चे अनुयायी रहे, यह समाज के समग्र रूप में भी गहन आध्यात्मिक नवीनीकरण प्रभावित किया। निसंदेह कलीसिया ने अक्सर अपने प्रभु की विधि को भुला दिया। ऐसे समय रहे जैसे फ्रैंक्स के बपतिस्मा के समय, जब कलीसिया ने मनुष्यों को सामूहिक रूप से शामिल किया, ईसाई मानक को लगभग अनंत रूप से नीचे गिराते हुए, ताकि पूरी जाति को ईसाई कहा जा सके। फिर ऐसे समय थे जब जेसुइट नैतिक शास्त्री कहते थे प्रभाव में, यदि हम केवल लोगों को कैथोलिक रख सके, उनकी स्वीकारोक्ति कराते और क्षमा प्राप्त कराते, तो यह